वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों जो है मैराथन, जिसमें जो है 500 क्वेश्चन लगभग हैं जो है। और ये जो है सारे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में आ चुके हैं ऑलरेडी, और इनके आने के जो है चांसेस भी बहुत ज़्यादा है गुजरात रिफाइनरी में। ठीक है, तो इसमें सारे क्वेश्चन सभी टाइप के, चाहे वो थर्मो हो, चाहे वो हीट ट्रांसफर हो, चाहे मास ट्रांसफ़र हो, चाहे वो सीआरई हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन हो, सभी क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जो है देखते हैं जो है क्या क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन एन आइडियल ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर, तो इसमें जो है ऑल ऑफ दीज इसके करेक्ट हैं। दूसरे में कह रहा है कि रेट ऑफ डिटर्मिनेशन स्टेप इन अ रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्टेप इन अ सीरीज, तो ये दोस्तों स्लोवेस्ट स्टेप होगी इसके केस में। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया जो है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड इज एग्जांपल ऑफ, तो ये दोस्तों हेट्रोजीनियस कैटालिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, फॉर अ हेट्रोजीनियस रिएक्शन सिस्टम द रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र। ठीक है, हेट्रोजीनियस जो है रिएक्शन सिस्टम के लिए रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र क्या होगा, तो ये अफेक्ट ओनली द रिएक्शन रेट ऑफ फास्ट रिएक्शन, ये जो है ओनली जो है तेज अभिक्रियाओं पर ही प्रभाव डालेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो पाया है, इसको छोड़ दीजिए। छठा को सातवां कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू एवरेज वेलोसिटी इन केस ऑफ स्ट्रीम लाइन फ्लो, है ना। तो ये दोस्तों जो है इसका फार्मूला होता है वी मैक्स इक्वल टू 2/3 जो है वी एवरेज। तो वी मैक्स और वी एवरेज की जो रेशियो होगी यानी कि 3/2 हो जाएगी, यानी कि 1.5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहे ए फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल इफ इट, तो वो इनविस्कस हो और इनकम्प्रेसिबल हो उस केस में। ठीक है, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री पे होती है, और एनीमोमीटर क्या मेजर करता है, वेलोसिटी मेजर करता है। नेक्स्ट है कह रहे कि द रेशियो ऑफ एवरेज फ्लूइड वेलोसिटी टू द मैक्सिमम वेलोसिटी इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो फॉर न्यूटोनियन फ्लो सर्कुलर पाइप, तो जो है वी एवरेज इक्वल टू जो हमारा होता है 0.5 वी मैक्स होता है, यानी कि वी एवरेज वी मैक्स का क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, शेयर स्ट्रेस इज अ फ्लूइड फ्लोइंग इन अ राउंड पाइप, तो शेयर स्ट्रेस जो है सीपीसीएल में जो एंसर के मिली थी उसमें इसने जो है ऑप्शन नंबर ए को सही माना था, वेरी पैराबोलिक अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। इसके अलावा जो है इसरो का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, तो उसने जो है आंसर के में इसका 0 एट अ सेंटर एंड वेरी लीनियरली विथ द रेडियस, ये दोनों इसमें से जो है क्या सही है क्या नहीं आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये अपवाद वाला है। नेक्स्ट है मिनिमम बेफल स्पेस इन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में कितना होता है, तो 1/5 ऑफ सेल डायमीटर होता है। नेक्स्ट है इफ़ द बाउंड्री लेयर इज थिनर देन हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर फॉर अ फ्लैट प्लेट, तो वो कब होगा किस केस में, तो जो प्रेंडल नंबर 1 से अधिक होगा उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ लोगरिथमिक टेम्परेचर डिफरेंस इज अप्लाइड फॉर द हीट ट्रांसफर रेट सर्कुलेशन इन अ हीट एक्सचेंजर ऑपरेट इन अ, तो जो है करेक्शन ऑफ लोगरिथम मीन टेम्परेचर डिफरेंस अप्लाइड किसके लिए है, तो ये क्रॉस फ्लो के लिए है दोस्तों, क्रॉस फ्लो के लिए है ना। फॉर इवोपरेशन ऑफ विस्कस लिक्विड हाई रेट एंड हाई हीट ट्रांसफर, तो इवोपरेशन ऑफ विस्कस है, विस्कस के लिए हमेशा जो है एजिटेटेड फिल्म इवोपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेटेड पर यूनिट वेट ऑफ स्टीम, यानी कि कितनी स्टीम दी गई और कितना अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेट हुआ, तो ये उसका जो है इकोनॉमी कहलाएगा। ठीक है, अगर यही कह देता कि जो है पर हावर अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेटेड, तो उसकी कैपेसिटी हो जाती है, यानी कि कैपेसिटी हमेशा जो है मीटर क्यूब पर हावर, या जैसे मतलब टाइम लास्ट में दिया रहेगा मीटर क्यूब पर हावर या जो भी है ना। लेकिन इसमें जो है 1 केजी स्टीम दे रखा है और उसमें कितना ये ऑपरेट करा है, उस केस में जो है ये इकोनॉमी कहला जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जो है क्यू की वैल्यू आपको निकालना है, जो है इसमें जो है सॉरी हाँ क्यू की वैल्यू निकालना है, बाकी सारी वैल्यू दे रखा है, के की वैल्यू दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखा है, डी टी अपन डी एक्स की दे रखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो है ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसके अलावा कह रहा है कि विच मास ट्रांसफर ऑपरेशन इज एम्प्लॉय फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गन गैस, ऑर्गन गैस में कौन सा मास ट्रांसफर ऑपरेशन यूज होता है, तो क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन ऑफ एन जी,
है ना, नेचुरल गैस का। नेक्स्ट है, इन अ डिस्टिलेशन प्रोसेस पॉइंट एफिशिएंसी एंड मॉर्फी एफिशिएंसी दोनों इक्वल होते हैं। किस केस में दोस्तों? तो जो है गैस बैक मिक्सर एंड यूनिफॉर्म, यानी कि गैस बैक मिक्स हो और यूनिफॉर्म हो, ठीक है। इन अ सीव ट्रेक टावर फॉर हाई ट्रे एफिशिएंसी, सीव ट्रेक टावर में हाई ट्रे एफिशिएंसी के लिए हमें जो है उच्च वेग सहित जो है कहने का मतलब है डीप लिक्विड पूल विथ अ हाई गैस वेलोसिटी होना चाहिए, है ना, डीप लिक्विड पूल विथ हाई गैस वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म रेंज। रेंज इन कूलिंग टावर का मतलब ये होता है कि हॉट वाटर इंटरिंग द टावर एंड कोल्ड वाटर लीविंग द टावर, इनका जो है एक तरह से टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है। ये जो है आपका 21वां है। 21वां में जो है सॉल्व करेंगे आप, तो इसमें जो है 50 आंसर आएगा, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो 50 आ जाएगा। और इसमें जो है CO2 का जो है एक तरह से कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीड रेट ऑफ CO2 एंड रेट ऑफ प्रोडक्ट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.7 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये जो है मैथ का एक क्वेश्चन है, जिसको सॉल्व करेंगे तो 11, 16, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा, सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट, क्योंकि टाइम बहुत कम है, एक एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम हम नहीं दे पाएंगे। एक ये भी मैथ का है दोस्तों, इसको भी सॉल्व कीजिएगा। आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, सॉल्व करके बस आंसर लाने की कोशिश कीजिए, 45 आवर आ जाएगी। दो सिक्कों को एक साथ टॉस किया जाता है तो दो एक साथ दो शीर्ष यानी कि दो हेड आने का, तो पिछले वीडियो में ही बनाया था। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का रेंज जो है कौन सी मैट्रिक का है? तो 0 वाली है ना। नेक्स्ट है, इफ़ द एजोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसिड बॉयल एट 108.5 डिग्री, तो सोल्यूशन उस समय जो है कैसा रहेगा? तो नॉन आइडियल विथ नेगेटिव, या नेगेटिव डेविएशन में नॉन आइडियल रहेगा, ठीक है। एक फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डज नॉट रजिस्ट जो है परमानेंट डिस्टोरेशन, जिसमें कोई भी जो है एक तरह से अस्थायी विकृति का वो प्रतिरोध नहीं करेगा, ठीक है। वहीं फ्लूइड जो है एक तरह से मतलब इनकम्प्रेसिबल हो, इनविस्कस हो, कह सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, ए मैनोमीटर यूज टू मेजर, तो मेजर करता है मैनोमीटर क्या क्या? प्रेशर डिफरेंस और एब्सोल्यूट प्रेशर दोनों, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगी? तो घट जाएगा, ठीक है। और वहीं जो है गैसों में क्या होगी? तो गैसों में जो है एक तरह से बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इन अ पाइप इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू, तो ये डार्सी के इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, लेकिन डार्सी इसमें है नहीं, तो इसलिए ये पेंडिंग हमने किया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है लॉ यूज फॉर द पार्टिकल साइज रिडक्शन बाई क्रॉसिंग, क्रॉसिंग के लिए कौन सा लॉ है? तो इसमें देखेंगे तो बॉन्ड्स लॉ जो है, बाकी नहीं है, ठीक है। 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है, एक साथ रूप में एक ही संख्या दिखाई देने की प्रायिकता कितनी है? तो 1/36 हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि 6 जो है इसमें जो है कुल मिला के बोल रहा है कि कितने ऐसे तरीके हैं कम से कम जिसमें एक x हो, ये कितने प्रकार से संभव है ना। तो इसमें जो है 26 प्रकार से ये संभव है। देखिएगा क्या है इसकी डिटेल। कह रहा है कि ए लार्ज रेनॉल्ड नंबर इज़ अ इंडिकेशन ऑफ, जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो हाईली टर्बुलेंट फ्लो होगा, ठीक है। ट्यूबलेस टायर किससे बना होता है? तो ब्यूटाइल रबर से बना होता है। सरफेस टेंशन की यूनिट क्या है? तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स क्रशर, तो जा क्रशर कोर्स क्रशर कहलाता है। नेम द कैटालिस्ट विच इज चूजन फॉर H2SO4 मैन्युफैक्चरिंग मेनली ड्यू टू इट्स सुपीरियर इम्यूनिटी टू पॉइजन कंपेयर टू द प्लेटिनम, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है ना, 39 का बी वाला, ठीक है। कह रहा है कि द लॉस ऑफ हेड फॉर फ्लूइड फ्लो ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, सडन एक्सपेंशन में जो है V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपन 2G हो जाएगा, ठीक है। और जो है कह रहा है कि स्टिकी मटेरियल को आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो वहाँ पे स्क्रू कन्वेयर का यूज करेंगे, है ना। मोस्ट सुटेबल कन्वेयर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टिकी सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर ए कन्वेयर नॉट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्रेसिव, एब्रेसिव के लिए जो है
जो चिपकने वाला है, तो उसके लिए बेल्ट कन्वेयर जो है एक तरह से उचित नहीं है, ठीक है। करस्पेंडिंग टू नसल्ट नंबर द डायमेंशन ग्रुप मास ट्रांसफर में क्या होगा, तो शेरवुड हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ए पाइप विथ प्रेशर ऑफ 90 बार एट द इनलेट सफर और ड्रॉप ऑफ 10 बार ओवर द लेंथ, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन। तो इस ये सॉल्व करेंगे तो 88.8% हो जाएगा। फाइब्रस मटेरियल है, कैन बी ब्रोकन बाई, मतलब उनको तोड़ना है तो किस में तोड़ेंगे, तो स्क्वायरल केज क्रशर में, ठीक है। नेक्स्ट है मेस। मेस एक तरह से क्या है दोस्तों, तो मेस इन अ सिव इंडिकेट द नंबर ऑफ होल पर लीनियर इंच हो जाएगा, ठीक है। ये है दोस्तों, इसमें जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालिए, बहुत इजी फार्मूला है। स्पेसिफिक ग्रेविटी वही हो कि जो सब्सटेंस की डेंसिटी अपन जो है वाटर की डेंसिटी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 0.25 होगा। कैसे सॉल्व करना है, मैंने जो है MRPL वाले जो है वीडियो में बता रखा है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। व्हीट फ्लोर इज मेड इन, यानी कि जो है गेहूं का आटा किस में तैयार किया जाता है, तो रोलर क्रशर में, ठीक है। कैविटेशन जो है विल नॉट अकर इफ द सम टोटल ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी हेड एट अ सक्शन साइड इज, तो लार्जर देन द वेपर प्रेशर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। वेपर प्रेशर से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि द गैस कांस्टेंट जो है आर की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है किसके, तो दो स्पेसिफिक हीट के डिफरेंस के, ठीक है। व्हाट इज द टर्म ऑफ स्टडी। स्टडी का मतलब कि नो चेंज विथ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विथ द फेज ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड, तो फेज ऑफ अ सिस्टम के रूप में जो इंटरनल एनर्जी एसोसिएट होती है वो कहलाती है लेटेंट एनर्जी, ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या है दोस्तों, तो P1 V1 बराबर P2 V2 है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। 122 को अगर आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो 50 निकल के आएगा। एक बार जो है कितने किलो पास्कल के तुल्य है, तो वो 10⁻², यानी कि जो है 100, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो है एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा कि विथ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फिक्स प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा घटेगी, इसमें कुछ वो है नहीं। कह रहा कि जैसे जो है जो है कौन सा ऐसा मास ट्रांसफ़र का डायमेंशन लेस नंबर है जो कूलिंग टावर में यूज होता है, तो लुईस नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो है एंथैल्पी और एंट्रोपी का रिलेशन एक तरह से क्या रहेगा, निकल के आएगा, तो डेल एच जो है 0 से कम रहेगा और डेल एस है ना, वो जो है वो भी 0 से कम ही रहेगा, ठीक है। रेफ्रिजरेशन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो ये दोस्तों जूल थॉमसन इफेक्ट पे वर्क करता है, जूल थॉमसन इफेक्ट पे, ठीक है। कार्बोरंडम एक तरह से क्या है, तो सिलिकॉन कार्बाइड है। विच इज द वन कॉल्ड सेल्यूलर सोप, यानी कि नाविक का साबुन किसे कहा जाता है, पोटेशियम ओलिएट को कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज द टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन डबल, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 30 to 60, तो उस केस में जो है रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 8 गुना बढ़ जाएगा। इसको भी मैंने सॉल्व किया है, अगर आपने पहले वीडियो को देखे होंगे तो। नेक्स्ट है द लोकलाइज वेलोसिटी को किससे मेजर करेंगे, तो वो दोस्तों पिटाट ट्यूब से मेजर करेंगे, ठीक है। ये लॉग की वैल्यू निकालना है तो 4 निकल के आ जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 किलोमीटर पर हावर बस 20 किलोमीटर आएगा ना। कह रहा है कि राउस लॉ जो है जो डेविएट करता है पॉजिटिवली वो किसके साथ करता है, तो ये बेंजीन और मेथेनॉल के साथ करता है, ठीक है। कह रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है इनवर्स एंट्रोपी क्या हो रही है, तो बढ़ती जा रही है, ठीक है। कह रहे 0.6% यूरिया सोल्यूशन वुड बी आइसोटोनिक विथ, यानी कि आइसोटोनिक जो है 0.6% यूरिया कब होगा, जो ये जो है 0.10 m ग्लूकोज विलेन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है द सॉल्वेंट यूज ऑफ लिक्विड एक्सट्रैक्शन शुड नॉट हैव अ हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बिकॉज, तो क्योंकि दोस्तों अगर उसका हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि जो है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, तो उसको रिकवर करने में जो है रिकवर का कास्ट जो होगा बाई डिस्टिलेशन से वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी।
कह रहा है कि 25 डिग्री पर प्योर वाटर की मोलिकुलरिटी कितनी होगी, तो 55.4 होगी। ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। ए गैस कैन बी लिक्विफाइड ओनली, तो क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि फॉर एन ऑब्जर्वर बोथ इक्विलिब्रियम एंड ऑपरेटिंग लाइन विल बी स्टेट फॉर, तो किसके लिए, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड आइसोथर्मल ऑपरेशन के लिए, ठीक है। करें इसमें जो है आपका ट्रांसफ़र फंक्शन दे रखा है टी का, उसका निकालेंगे तो ई पे जो है टाउ डी एस हो जाएगा, ठीक है। तो टाउ है कुल मिला के। नेक्स्ट है ये जो है जो एक तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन का है, सॉल्व कर लीजिएगा। 26 का वैसे आने का चांस नहीं है इसका। और इसी तरह ये भी है। नेक्स्ट थर्मोमीटर में जो है करेक्ट मेथड यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक कनेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ऑल ऑफ दिस 2 लोड 4 लोड सभी है ना। नेक्स्ट है कि फिडेलिटी कैसे कहते हैं, तो फिडेलिटी एक तरह से डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द चेंज इन मेजर वेरिएबल अबाउट द डायनेमिक एरर, यानी कि किसी उपकरण द्वारा जो है डायनेमिक एरर को बिना मेजर करने के ही परिवर्तन को सूचित करने वाले को ही हम फिडेलिटी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है ओपन ट्रांसफर जो है ट्रांसफ़र फंक्शन जी में जो है एक तरह से ध्रुवों की संख्या कितनी है, तो इसमें 1 हो जाएगी। नेक्स्ट है पर्पज ऑफ एडिंग फ्लक्सिंग एजेंट ड्यूरिंग द सिरेमिक मैन्युफैक्चरिंग, जो फ्लक्सिंग एजेंट है सिरेमिक मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसका क्या काम है, तो इसका काम है तापमान को कम करना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ स्टीम फॉर्म ऑफ फायर टू बॉयलर, फायर टू बॉयलर से जो स्टीम का प्रेशर होता है वो किस टाइप का होता है, तो वो लो प्रेशर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि इसमें जो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ नॉट यूज फॉर हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग, हाइड्रोजन अगर बनाना है तो कैसे कैसे बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर स्टीम बोरान प्रोसेस से हाइड्रोजन नहीं बनता, उसके अलावा सारे जो है मेथड हैं उससे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ वेरियस अनसैचुरेटेड रेडिकल ऑफ फैटी ग्लिसराइड इनटू अ सैचुरेटेड ग्लिसराइड इज डिफाइंड एज, तो ये एक तरह से हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें जो है लिक्विड जो है एक तरह से लिक्विड जो है एडिबल ऑयल को जो है एक तरह से फैटी या उसे कह सकते हैं सॉलिड, जिसे डालडा कहते हैं ना, जैसे रिफाइन ऑयल को डालडा में कन्वर्ट करना है तो हाइड्रोजिनेशन करते हैं, उसके लिए जो है अनसेचुरेशन से सेचुरेट कराते हैं, ठीक है। ब्लैक पाउडर एक तरह से किस किस का मिक्सचर है, तो ब्लैक पाउडर जो है पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर का जो है एक तरह से मिक्सचर है, ठीक है। करें वाइल डिसाइजिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर हैंडलिंग प्रेशर लिमिटेड टू, तो ब्लो जो है हम सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर को अगर हम जो है लगाने की आप कल्पना करते हैं तो उस केस में जो है मैक्सिमम हैंडलिंग प्रेशर जो है कितना हो सकता है, ठीक है, तो 5 psi हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइमरी फैक्टर टू बी कंसीडर इन अ डिज़ाइन ऑफ फिल्टर, फिल्टर को डिजाइन करने के लिए प्राइमरी फैक्टर क्या होगा, तो फिल्ट्रेट का फ्लो होगा ना, कितना फ्लो हमें रखना है, ठीक है। नेक्स्ट द पॉइंट वेयर द टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट इक्वल टू द टोटल इनकम, तो उसे मतलब ना घाटा हुआ ना लाभ हुआ, तो उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ निकल इन स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में निकल की परसेंटेज कितनी है, तो 8 है, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऑन जनरल डिज़ाइन मेथड फॉर फैब्रिकेशन मटेरियल फॉर ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर, तो उसमें TEMA ट्यूबुलर एक्सचेंजर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर स्फेरिसिटी का फार्मूला निकालना है तो वो हमारा जो 6/dp VP/SP हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर निकालना है तो वो जो है 1/σx1/d पाई हो जाएगा, ठीक है। सेप फैक्टर अगर स्फेयर का लेना है तो कितना लेते हैं, तो 1 लेते हैं। रेशियो ऑफ एक्चुअल मिस डायमेंशन ऑफ एनी स्टैंडर्ड स्क्रीन टू नेक्स्ट में जाते हैं तो 0.2 होती है, सॉरी 0.2 कर रहा हूँ, √2 होती है, तो √2 की वैल्यू 1.410 हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फिल्टर इज यूज टू रिमूव स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड टू प्रोड्यूस क्लीन गैस एंड स्पार्क जो है स्पार्कलिंग क्लियर लिक्विड सच एज अ ब्यूरेज। तो उसमें जो है क्लैरिफाइंग फिल्टर लगाते हैं, एक तरह से जो है ब्यूरेज में जो है लिक्विड को एक तरह से फिल्टर करने के लिए जो है क्लैरिफाई फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल सोल्यूशन डेल्टा एच, तो उसमें जो है एंथैल्पी चेंज 0 हो जाएगी। थॉमसन एक्सपेंशन म्यू इक्वल टू क्या होगा, तो डी टी अपन डी जो है डेल टी अपन डेल पी और जो है एच रहेगा थॉमसन एक्सपेंशन म्यू के केस में, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि फॉर और स्टेट ऑफ थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया विल बी अप्लीकेबल। तो थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में एंट्रोपी जो होगी वो मैक्सिमम होगी किस पे, जो है कांस्टेंट जो है वॉल्यूम पे और कांस्टेंट जो है एक तरह से इंटरनल एनर्जी पे, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किसी चक्र विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गैसेस इन साइक्लोन सेपरेटर्स। तो साइक्लोन सेपरेटर में आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। हॉट एनोमीटर क्या करता है, तो वो वेलोसिटी मेजर करता है गैस की, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो है कौन सा लॉ जो है फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताता है, तो वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। कह रहा है कि तो सबसे फाइनेस्ट डस्ट यानी कि सबसे फाइन डस्ट को रिमूव करना है, तो उसके लिए कौन सी मशीन, तो उसके लिए जो है ESP यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मशीन, ठीक है। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू फॉर मास ट्रांसफर टू अकर। मास ट्रांसफर के केस में क्या जो है हमेशा सही होता है, तो उसमें जो है मास ट्रांसफर में डिफरेंस इन केमिकल पोटेंशियल जो है होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, ए का। तो मोल फ्रैक्शन जैसे निकालते हैं नॉर्मली निकालेंगे तो 0.3 आंसर हो जाएगा। इसमें जो है फ्लक्स की यूनिट पूछा, तो फ्लक्स बहुत टाइप है, इसने ये नहीं बताया हीट फ्लक्स निकालो, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, ठीक है, लेकिन मैंने सब दे दिया आपको। अगर हीट फ्लक्स बोलता तो वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाता, ठीक है। फिक्स लॉ एक तरह से क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट कि डायमेंशन ऑफ डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज गिवन बाय, तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट यानी कि मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है ना, तो एल स्क्वायर यानी एल स्क्वायर अपन टी हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट डिस्टिलेशन प्रोसेस के केस में जब टोटल रिफ्लक्स हो तो उस केस में क्या है, तो उस केस में जो है डिस्टिलेट जो है यानी कि प्रोडक्ट जो है नील यानी कि 0 होगा, ठीक है। बहुत इजी है, इसमें मोलालिटी पूछा है तो इसका निकालेंगे तो 0.5 आएगा। कैसे निकालना है इसको, तो ये भी मैंने MRPL वाले पेपर में बता दिया था डिटेल में, ठीक है। MRPL का ज़रूर देख के जाना, क्योंकि MRPL में मैक्सिमम जो है 300 शायद 360 क्वेश्चन है और उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे कि इसमें से कौन एक टाइप की एनर्जी नहीं है, तो एंट्रोपी जो है एक कोई भी एनर्जी नहीं है, एंट्रोपी एक तरह से प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी भी चीज़ के। यहाँ पे जो है वर्क पूछा है, तो वर्क यानी कि F×D हो जाएगा यानी 75, ठीक है। फांसक इक्वेशन डिटरमाइन क्या करता है, तो मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट को डिटरमाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है करे द ऑपरेशन इन्वॉल्व व्हेन द soluble material is largely on a surface of an insoluble solid and merely wash off by the solvent is called, तो उसे इल्यूशन कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, इसको पढ़ लीजिएगा इल्यूशन क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्या कह रहा है, इन केस ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप हीट ट्रांसफर इन अ लैमिनार सब लेयर मोस्टली इज, तो कह रहा है कि इन केस ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप हीट ट्रांसफर इज लेमिनार सब लेयर, यानी कि जो लेयर बनती है तो उसमें हीट ट्रांसफ़र कैसे होगा, तो वो कंडक्शन के थ्रू हुई होगा। क्यों, क्योंकि जो है वहाँ पे लेयर बनी रहेगी तो वहाँ पार्टिकल जो है चिपके रहेंगे, तो चिपके रहेंगे तो एक तरह से कंडक्शन हो सकता है, ठीक है। फिन्स प्रोवाइड करने का क्या कारण है, तो हीट ट्रांसफ़र जो है इंक्रीज द हीट ट्रांसफ़र एरिया को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। फ्रेंडल नंबर किसके केस में बहुत कम होगा, तो लिक्विड मेटल के केस में, ठीक है। नेक्स्ट है करें डबल पाइप हीट एक्सचेंजर आर प्रीफर व्हेन, तो जो है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर को हम हमेशा हीट ट्रांसफ़र एरिया जहाँ पे कम होगा वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है।
द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ फोरियर लॉ, तो जो कांस्टेंट निकल के आता है के, तो के को हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। इवापोरेटर वर्किंग इन स्टीम इन अ ट्यूब इज, तो कह रहा है कि द इवापोरेटर वर्किंग विथ स्टीम इन अ ट्यूब, यानी कि ट्यूब साइड में स्टीम हो और जो है बाकी सेल साइड में लिक्विड हो, तो वो कौन सा कहलाता है, तो ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर कहलाता है। ठीक है। मिनिमम रिकमेंडेड ट्यूब पिच फॉर हीट एक्सचेंजर, तो ये 1.25 टाइम होता है आउटर डाया ट्यूब के। ठीक है। स्टीम टैप क्या करता है, तो एक तरह से कंडेंसेट रिमूव करता है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, तो हीट फ्लक्स करता है, यानी कि वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। द यूपरेट रिकमेंडेड फॉर द कंसंट्रेशन फ्रूट जूस, फ्रूट जूस को जो है एक तरह से कंसंट्रेट करना है, तो फॉलिंग फिल्म इवापोरेटर। ठीक है। क्योंकि फ्रूट जूस जो है बहुत ही हीट सेंसिटिव होते हैं, है ना, तो जहाँ पे हीट सेंसिटिव हो जाता है तो वहाँ पे फॉलिंग फिल्म इवापोरेटर। ठीक है। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होता है वो इन्वर्सली होता है। ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर जो वेवलेंथ की। ठीक है। यहाँ पे जो है आपको के की वैल्यू निकालनी है, सारी वैल्यू दे ही रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है फाउलिंग फैक्टर, कह रहा है कि द रेजिस्टेंस टू हीट कॉज बाय स्केल फॉर्मेशन इन अ हीट एक्सचेंजर ट्यूब अकम्पन्ड बाय, तो फाउलिंग फैक्टर कहलाता है। ठीक है। बैफल किस लिए प्रोवाइड कराते हैं, तो इंक्रीज हीट ट्रांसफर एरिया, हीट ट्रांसफर एरिया को इंक्रीज कराने के लिए हम बैफल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है द फ्लो ऑफ एयर अक्रॉस अ हीटेड रेडिएटर इज एग्जाम्पल ऑफ, तो जो है एक तरह से रेडिएशन सॉरी इसमें क्या कह द फ्लो ऑफ एयर अक्रॉस अ हीटेड रेडिएटर इज एग्जाम्पल, हाँ, तो वो रेडिएशन के थ्रू ही होगा। ठीक है। एयर जा रही है और वो ठंडा हो रहा है। ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर इवापोरेट पर यूनिट वेट ऑफ स्टीम, वहीं आ गया फिर से, तो इकोनॉमी कहला जाएगा ये। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ये उस वाले का है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थर्मल एनर्जी जो है, जो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ था, है ना। एंट्रोपी की यूनिट क्या है, तो जूल पर केल्विन है। और कह रहा है कि कैलकुलेट द हीट सप्लाइड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 10 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 to 90 डिग्री एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दोस्तों एक जो है 800 निकल के आएगा। कैसे आएगा, ये मैंने सॉल्व किया है इसको। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एन आइडियल गैस एट 300 बार प्रेशर एट 27 डिग्री टेम्परेचर हैज़ द वॉल्यूम ऑफ 200 लीटर, कैलकुलेट इट वॉल्यूम एट 500 बार, तो इसको जो है आंसर तो इसका 200 है, लेकिन कैसे आया ये अभी पेंडिंग है ना। टोटल रिफ्लक्स कंडीशन में क्या होगा, तो नंबर ऑफ प्लेट जो है मिनिमम होंगे। और वीपिंग क्या होती है दोस्तों, डिस्टिलेशन कॉलम में वीपिंग होती है कि जब ड्रॉप वाइज जो है लिक्विड नीचे गिरता है, और मतलब आपको पूरा बता ही दिया हूँ इसमें जो है, तो इसमें कह रहा है कि वीपिंग को मेंटेन करने, वीपिंग से बचने के लिए हमें क्या करना है, तो मेंटेन मिनिमम वेपर वेलोसिटी को मेंटेन करना है आपको। ठीक है। ऑप्टिमम रिफ्लक्स क्या होता है, तो ये जो है ऑप्टिमम रिफ्लक्स जो होता है बैलेंस बना के चलता है, किसमें, फिक्स कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट में। ठीक है। कह रहा है विच सॉल्वेंट इज यूज जनरली टू एक्सट्रैक्ट पेनिसिलिन फ्रॉम अ फर्मेंटेशन फोर्थ, तो ब्यूटिल जो है ब्यूटिल एसीटेट जो है एक तरह से उसका यूज जो है पेनिसिलिन से जो है एक तरह से जो है पेनिसिलिन से जो है ब्रोथ बनाने के लिए करते हैं। ठीक है। ब्यूटाइल एसीटेट। ठीक है। रेशियो ऑफ मोमेंटम डिफ्यूजिटी टू द मास डिफ्यूजिटी इज कॉल्ड, तो इसे स्किमिट नंबर कहेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पेनिट्रेशन थ्योरी द मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो डी ए बी पे 0.5 होगा, बहुत बार आपको बता दिया गया है। द थ्योरेटिकल नंबर ऑफ ट्रे इन अ गैस एब्जॉर्प्शन कॉलम इज डिपेंड ऑन, तो थ्योरेटिकल नंबर ऑफ ट्रे किस पे डिपेंड करेगी, डायमीटर एंड हाइट ऑफ द कॉलम पे। ठीक है। नेक्स्ट जो है ग्रोसनोवर ह्यूमिडिटी इज अ रेशियो ऑफ, तो ग्रोसनोवर ह्यूमिडिटी मास ऑफ वेपर टू मास ऑफ ड्राई गैस, इनकी रेशियो। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
द इक्विपमेंट यूज फॉर अ बैच मोड ऑपरेशन। तो हैमर मिल हमेशा जो है बैच वाइज होती है, ठीक है। पहले जो है उसको तोड़ लो, इस जो है अपने डिजायर स्टेट में, फिर उसको डंप कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी फॉर अ पार्टिकल सेटलिंग इन अ फ्लूइड मीडियम इफ बोथ द पार्टिकल डायमीटर एंड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रिड्यूस्ड टू हाफ। तो उस केस में जो है टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी क्या होगी, सेम ही रहेगी, बराबर ही रहेगी। नेक्स्ट कह रहा है कि द स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू सेडिमेंटेशन एनालिसिस ऑफ अ पार्टिकल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और जो है कह रहा है स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई फॉर अ साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व cumulative एनालिसिस में। तो कह रहा है कि इज अ प्लॉट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल स्मॉलर देन द सर्टेन साइज अंगेस्ट साइज। ये जो एक तरह से सही नहीं है। नेक्स्ट है द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट लिस्ट एग्लोमरेशन ऑफ पार्टिकल। तो है दोस्तों सबसे कम योगदान देने वाला कारक जो है एक तरह से कंप्रेशन में, तो वह है दोस्तों मॉइस्चर, ठीक है। मॉइस्चर पे लगा दीजिएगा, ठीक। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इक्विपमेंट। तो कह रहा है कि मोमेंटम ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन अ बल्क कैन बी इफेक्टेड यूजिंग। तो उस केस में आपका न्यूमेटिक इंस्टॉलेशन जो है होना चाहिए। ये मतलब इस पे टिक है, मतलब गलत का, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग, क्रशिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगा वो किस केस में सबसे ज़्यादा होगा, प्लास्टिक में सबसे ज़्यादा, कांच में कम और धातु में उससे कम, ठीक है। मतलब प्लास्टिक, ग्लास और मेटल वाले पे लग जाएगा। बाल मिल जो है एक तरह से कह रहा है कि द फैक्टर दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट द फाइन प्रोडक्ट इन ऑपरेशन ऑफ बाल मिल। तो वेट ग्राइंडिंग ये कोई फैक्टर नहीं करता। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू स्पेस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उस केस में जो है रेडिएशन के थ्रू जो है आपका मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। कह रहे फोरियर लॉ के अकॉर्डिंग जो है रेट ऑफ हीट फ्लो अक्रॉस द आइसोथर्मल सरफेस, तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट एट अ सरफेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ फ्रूट जूस। तो वही होगा फॉल फिल्म एवापोरेटर स्टीम टैप का यूज कंडेंसर रिमूवल कर रही है। और एब्जॉर्बिटी एंड रिफ्लेक्टिविटी ओपेक्यू बॉडी के लिए क्या होगी, तो ओपेक्यू के लिए जो है एब्जॉर्बिटी 0 प्लस रिफ्लेक्टिविटी 1, यानी कि 0 + 1 यानी 1 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि द हीट फ्लो रेट थ्रू अ थिक सिलेंडर ट्यूब इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन। तो उसे जो है मीन रेडियस के रूप में मेजर करेंगे, ठीक है। कह रहे कि डिफॉर्मेशन ऑफ ट्यूब ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर प्रिवेंटेड बाय। तो फ्लोटिंग हेड प्रोवाइड करा दोगे आप तो वो बच जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि विच टाइप ऑफ फीडिंग इन अ मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर डज नॉट रिक्वायर्ड पंप। पंप जो है जिसमें रिक्वायर्ड ना हो तो उसके लिए जो है फॉरवर्ड फीड हो जाएगा, ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग जो है टेम्परेचर फोर्स पावर ऑफ होता है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो है एक तरह से लिक्विड का जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन ऑफ लिक्विड इन इवापोरेटर, उसका रिजल्ट क्या होता है, तो रिड्यूस कैपेसिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड स्पेसिफिक हीट इज नोन एज। तो थर्मल डिफ्यूजिविटी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय विच इट्स ओन मालिक्यूल, यानी खुद के मालिक्यूल अट्रैक्ट होते हैं तो कोहेसन हो जाएगा। और दो मतलब दूसरे और स्वयं के मालिक्यूल जब आ जाएंगे तो अधेसिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन न्यूटोनियन फ्लूइड का क्या होता है, तो लीनियरली होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि द एक्सेस ऑफ सम ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी हेड ओवर द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट द सक्शन इज कॉल्ड। तो उसे नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कहेंगे। 2000 का फ्लो है तो वो लैमिनार है, 2000 से कम तक का है ना। और अगर जो है रेनॉल्ड नंबर किस किस का रेशियो है, तो इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर जो है 10⁵ पास्कल हो जाएगा, यानी कि एयर जो है 101325, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, तो ½mv² से वैसे ही निकाल दोगे। द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ बॉल मिल कैसी होनी चाहिए, तो लेस देन क्रिटिकल स्पीड होनी चाहिए। व्हेन द पार्टिकल सेटलिंग इज नॉट अफेक्टेड बाय वेसल वॉल
एंड अदर पार्टिकल देन द सेटलिंग इज कॉल्ड, तो उसे फ्री सेटलिंग कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहेंगे, यानी कि इनकम्प्रेसिबल में जो है टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने पे भी उनकी डेंसिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं आ जाएगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, तो ये एब्सोल्यूट विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी का रेशियो, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से है, तो कार्बोनेट की वजह से है। ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, तो आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है किसमें, ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। इन द गिवन गैसेस विच इज नॉट क्लासिफाइड अंडर रेयर गैस, रेयर गैस कौन सी नहीं है, तो वो जो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सब जगह अवेलेबल है, रेयर गैस में वो नहीं आएगी, ठीक है। कैल्सिनेशन करें कि प्रोडक्ट ऑफ लाइम कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन जब हम करते हैं तो उस समय जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या है, तो CaO है, CO2 है, ठीक है। द सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन अ क्लोरो एल्काइल इंडस्ट्री इज टर्म एज, तो उसे ब्राइन कहेंगे, यानी कि NaCl का कोई भी सॉल्यूशन हो वो ब्राइन कहलाया जाएगा, ठीक है। केमिकल यूज टू ड्राई अ केमिकल टू क्लोरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो उसे वो है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से हम जो है हम जो है क्लोरीन को एक तरह से क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन कैपेबिलिटी ऑफ क्लोरीन डाइऑक्साइड व्हेन कंपेयर टू क्लोरीन, तो वो है दोस्तों हाइयर होगी। क्लोरीन ऑक्साइड की जो है क्लोरीन की अपेक्षा ऑक्सीडेशन जो है ज़्यादा होगा, ठीक है। प्रोसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो डबल कॉन्टैक्ट डबल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। कभी कभी पूछ देता है DCDAP का फुल फॉर्म क्या है, तो वो डबल कॉन्टैक्ट डबल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। इंड प्रोडक्ट जो सॉल्वेट प्रोसेस का क्या है, तो सोडा एस है। रॉ मटेरियल जो है एल्यूमिनियम का क्या है, तो वो है बॉक्साइड। जो है नेक्स्ट कह रहा है कि सिम ट्राई इथाइल जो है ट्राई नाइट्रामाइन, इसका जो है एक तरह से कमर्शियल नेम क्या है, तो वह है दोस्तों RDX, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इनमें से कौन जो क्या है, तो एक्सटेंसिव यानी कि डिपेंडेंट ऑफ मास हो जाएगी। अवोगाद्रो नंबर कितना है, तो 6.04 10⁻23 मोल हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैपिटल R की वैल्यू जो है ना, गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो 8.314 हो जाएगी कैलोरी पर, सॉरी हाँ, कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड, है ना। नेक्स्ट से कह रहा है कि टोटल प्रेशर एक्साइटेड बाय गैसेस में इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो डाल्टन लॉ है, ठीक है। क्रिटिकल प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो यह एक ऐसा प्रेशर है जिसपे के जो है जो प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस, यानी कि इसके नीचे जो है किसी भी गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, तो उसे लिक्विफेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन की निकालनी है, तो निकाल दीजिएगा 0.68 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सोल्यूशन इन विच CP ऑफ द एक्वा सोल्यूशन इज इक्वल टू CP ऑफ वाटर, तो उसे सेचुरेटेड कहेंगे, है ना, तो दोनों इक्वल रहे, सेचुरेटेड। द अल्टीमेट एनालिसिस से क्या पता चलता है, तो ईच ऑफ द मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट, केमिकल के जो जितने भी मुख्य संगठन हैं सबका पता चलता है। ये मैथ के क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट, मैथ के हो जाएंगे आपके लिए। इसमें जो है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉलो द राउल्स लॉ मोर क्लोजली, तो मोर क्लोजली कौन फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर C, है ना, बेंजीन टोल्यूइन और जाइलिन, ठीक है। रिलेटिव वोलेटिलिटी बाइनरी मिक्सचर का जो टॉपिक कंपोजिशन में एक हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि इंडस्ट्रियल सेपरेशन ऑफ आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, है ना, यूरेनियम की इज डन बाय गैसेस ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। कह रहा है फ्लैश डिस्टिलेशन एक तरह से किसके लिए यूज होता है, तो पेट्रोलियम रिफाइनरिंग के लिए यूज होता है। मॉइस्चर कंटेंट इन अ ड्राई बेसिस, ये 200 सॉल्व नहीं हुआ है 71 72 में कह रहा है कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ मटेरियल एट विच द कांस्टेंट रेट पीरियड इंड एंड फाइलिंग, ये कई बार क्वेश्चन आया है ना, तो उसे क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। जहाँ पे इंड होती है और ये स्टार्ट होती है हमेशा क्रिटिकल कहलाती है। इसके अलावा जो बाउंड अनबाउंड और फ्री मॉइस्चर, ये चारों जो है पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। ड्यू पॉइंट ऑफ गैसियस वाटर मिक्सचर डिक्रीज विद, तो ड्यू पॉइंट घटेगी जब
आप प्रेशर को घटाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मतलब कहने का कंडेंसेशन रेट कम हो जाएगा, ठीक है। द कूलिंग इफेक्ट इन अ कूलिंग टावर कैन बी इंक्रीज, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इन अ डिस्टिलेशन ऑपरेशन द हीट रिमूव इन अ कंडेंसर, तो इंक्रीज विथ इंक्रीज इन अ रिफ्लक्स रेशियो हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि लुईस नंबर इज अ रेशियो ऑफ, तो लुईस नंबर जो थर्मल डिफ्यूजिविटी और मास डिफ्यूजिविटी की रेशियो होती है। कह रहा है कि विच ऑफ द ट्रू फॉर बालमेल एक्सट्रैक्शन, तो बालमेल एक्सट्रैक्शन एक तरह से यूज बोथ को करंट एंड काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन स्टेप, ये दोनों रखता है, ठीक है। बाकी मैथ का सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ किस लिए करते हैं, तो हाई हेड के लिए करते हैं। हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, तो V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपन 2GC हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है कह रहा है कि ए फ्लूइड इज पंप एट द रेट ऑफ 10 LV पर सेकेंड, हाइट दे रखा है 55 फीट, तो आस पास क्या निकल के आएगा, तो 1 HP आएगा। कैसे आएगा दोस्तों, मैंने अभी प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी, उसी में जो है फार्मूला बताया था 3908 से डिवाइड करने वाला। नेक्स्ट है करें इन केस ऑफ सुपर कूल्ड सोल्यूशन, ठीक है। इन केस ऑफ सुपर कूल्ड सोल्यूशन विच इज ऑन द जो है वर्ड्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द फ्री एनर्जी ऑफ सोल्यूशन कंपेयर टू द दैट ऑफ सॉलिड, तो एक तरह से अधिक होगा, मोर हो जाएगा। रेनॉल्ड नंबर कह रहे हैं रेनॉल्ड नंबर के इक्वेशन से विच ऑफ द फ्लूइड फोर्स आर नॉट कंसिडर इन रेनॉल्ड नंबर इक्वेशन, रेनॉल्ड नंबर में कौन सा फोर्स नहीं लगता, तो टर्बुलेंट फोर्स नहीं लगता कोई भी। ये मैथ का है, सॉल्व कर लीजिएगा। कह रहा है कि जो है फॉर अ पार्टिकल सेटलिंग इन अ वाटर, तो उस केस में जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, तो जो है वेट होगा वो बायोन्सी प्लस ड्रैग के इक्वल होगा, ठीक है। कह रहे हैं कि कंसीडर अ डक्ट ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड बी, द हाइड्रोलिक रेडियस क्या हो जाएगी, तो बी हो जाएगी। डिटसन वोल्टेज इक्वेशन एक तरह से वैलिड है कब तक, तो जहाँ पे जो है 10,000 से कम रेनॉल्ड नंबर और जो है 20,000 से जो है और 1 हो जाएगा, ठीक है, कम 1 हो जाएगा, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ गैस, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाएंगे। इसमें आपको जो है टेम्परेचर निकालना है, सब कुछ दे रखा है, टेम्परेचर निकालना है, टी की वैल्यू तो 70 आ जाएगा। इसमें जो है आपका 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री चेंज टू सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 300 डिग्री टेम्परेचर, द मेजर हीट कंजप्शन इन अ प्रोसेस, कितनी हीट जो एक तरह से वो लिया, तो ये दोस्तों जो हीट लिया वो किस ले लिया, तो वो वाटर को इवेपोरेट करने के लिए जो लिया वही टोटल हीट उसकी हो जाएगी, ठीक है। ये वही स्टीफेंस लॉ वाला, इसको छोड़िए। बाकी ये जो है आपका इवेपोरेटर, ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके जाइएगा दोस्तों, क्योंकि पिछली बार भी इवेपोरेटर से एक न्यूमेरिकल दिया था, तो ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके जरूर जाइएगा, ठीक है। और जो है इसके पॉजिटिव डेविएशन जो है राउल्स लॉ, मीन मिक्सचर हुज टोटल प्रेशर इज ग्रेटर देन, पॉजिटिव मतलब अधिक होना चाहिए, ग्रेटर देन द कंप्यूटेड फॉर आइडियलिटी हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शनल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है, तो ये एम्प्लॉयज टू सॉल्वेंट, ये दो वाला के इसमें काम करता है। फ्रैक्शनल जहाँ भी हो गया वहाँ पे 2 या 2 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। कहना कि वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर दोनों जो है एक तरह से एक है, तो वो किस केस में, तो सेचुरेशन कर्व जब 100% है उस केस में, ठीक है। बाकी जो है एक सेकेंड, हमारा टाइमिंग 41 हो गई है और अपने पेंडिंग बच्चे हैं कितने पेज, अभी तो 49वां है, अभी 111 हैं, तो ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें जो है फास्टली आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैं जो है बस पुश करता जाऊंगा, ये सारे क्वेश्चन पढ़ते जाना है, आपको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। इसको और लार्ज कर दे रहा हूँ ताकि देखने में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अब देखते जाइएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि टाइम कम है और जो है ज़्यादा हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें जो है ध्यान से जो है वीडियो पोस्ट करते हुए देखते हुए
इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन को मैं जो है 2-2 मिनट के लिए यहाँ से एक साथ थोड़ी देर के लिए रख दिया, फिर यहाँ सीधे ऐसे रख दिया, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन स्वप्निक फिजिकल और एसिड वैल्यू से स्टार वैल्यू कहते हैं, ठीक है। मतलब पूरा आपको मिल जाएगा, इसको सॉल्व करते जाइए आप। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम ये क्वेश्चन फंसेंगे दोस्तों। इसको देखते जाइएगा, सॉल्व करते जाइएगा, क्योंकि टाइम नहीं है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है आपकी प्रैक्टिस के लिए। बस आपका किसी तरह पेपर अच्छा हो। ये देखिए, ये क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट है इस वाले जो है पेपर से। इस पेपर से तो मैक्सिमम जो है 20-30 क्वेश्चन फंस ही जाते हैं। बहुत आइडियल एक पेपर है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब पढ़ना है आपको। बहुत इम्पोर्टेंट ये पेपर है, सब सॉल्व किया हूँ मैं। बस आपको पढ़िए, आपके पास टाइम है दोस्तों। मेरे पास तो थोड़ा कम टाइम रहता है, बहुत कम मार्जिन बचता है इसमें, और सब देखते जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। सब सॉल्व कीजिए। वीडियो को थोड़ा मोड उसका जो है कम कर लीजिएगा, 0.05 पे करके उसकी वेलोसिटी। तब ये धीरे धीरे आप देखते जाइएगा, सॉल्व करते जाइएगा, क्योंकि कोशिश तो थी कि जो है पूरा सॉल्व करके आपको बताया जाए, लेकिन हो नहीं पाएगी। देखते जाइएगा दोस्तों। इसमें ये कास्टिक सोडा मैन्युफैक्चर बाय मेम्ब्रेन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके जो है प्रिंसिपल, आप ये जो है सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों सब आए हुए हैं, ये तो ऑलरेडी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। जैसे ये प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन फैटी एसिड एंड एल्कली सोप बनता है, ये कई बार क्वेश्चन आया है। या सोपनिफिकेशन दे देगा, क्राफ्ट रोज प्रोसेस आ जाएगा। कहने का मतलब है कि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो की थोड़ी सी स्पीड कम रखिएगा, क्लियरिटी है वीडियो में, ठीक है। थोड़ा डाटा उसका बढ़ा लीजिएगा और देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको जो है आप बाकी तो अपना स्टडी करते ही हैं, लेकिन इस पे भी कम से कम आधा घंटा दे दीजिए। आपका जो है बहुत हेल्प करेगा ये पेपर। इस एग्ज़ाम में करेगा नहीं, वो रहेगा तो अगले एग्ज़ाम में करेगा, लेकिन हेल्प तो करेगा ही दोस्तों। तो यहाँ तक हो गया आपका, फिर 67 पे ही अभी तक पहुँचे यार। देखते जाइएगा, सॉल्व करते जाइएगा। ये जो चेक करने का मैंने लिखा है उसको चेक भी कर लीजिएगा अपनी तरफ से। कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे टूथपेस्ट वाला है, बिंगम प्लास्टिक, ये पिछली बार ही पूछा था, और ग्लोबल, ये सब जितने हैं न्यूमेरिकल है। अगर टाइम तो आप लगा दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा इसके। वैसे न्यूमेरिकल उतना ज़्यादा नहीं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कैविटेशन इन पंप अकर व्हेन एनपीएस है ना, तो लेस देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। कंप्रेशन रेशियो इसका निकालना है। ये
डबल पाइप हीट एक्सचेंजर कहाँ यूज़ होगा, कहाँ पे नहीं, ये वीडियो लिंक कर देते हैं। ये देखिए सामने हमने जो है इसको लगाया है पूरा। एक ये कांस्टेंट नहीं रह रही है, पता ना क्यों आज इसको। ये हीट एक्सचेंजर इन टर्म ऑफ अप्रोच क्या होती है, ठीक है। ये सारे जो हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। सेवेंटी थ्री, इसमें भी ये देखिए इसकी क्वालिटी थोड़ी जो है कम है, लेकिन पूरा स्पष्ट नज़र आ रहा है क्या पूछ रहा है क्या नहीं। पे रख के इधर से आगे बढ़ाते हैं। ये सब जो है सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये कम से कम 550 क्वेश्चन है दोस्तों एक ही वीडियो में, और इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है। ये जो है रिफ्लक्स रेशियो पूछा क्या होगी L/D की, तो मैंने सारे सॉल्व किए हैं। ये 1 से जो है 1 पास, 4 सेल साइड पास है ये सब। फ्रेंडल नंबर क्या है, वाटर कब उबलता है, ये मतलब ये ऐसा गेस पेपर नहीं है दोस्तों, ये ऑलरेडी आ चुके हैं सारे पेपर। ये क्वेश्चन है ना, सब में एक से एक जो है दमखम रखते हैं अपने, बार बार रिपीट होने के, तो आप खूब आराम से इसको सॉल्व कीजिए। इसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, दोनों समझ में आ जाएगा आपको, जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कीजिए। बत्तीस 33 कुछ क्वेश्चन जो हैं जिनको सॉल्व नहीं किया हूँ, एक आध क्वेश्चन होंगे जो सॉल्व नहीं किया हूँ, बाकी जो है सब किया हूँ सॉल्व। 50% क्वेश्चन तो ऐसे ही मिलेंगे आपको, देख लेना। एज ए टू विश्लेषण किसके लिए करते हैं, तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर के लिए ना। 86 पेज अभी हुए यार, अभी 111 पेज है, कोई ना, हो जाएगा टाइम पे। अभी क्या है कि मुझे ड्यूटी भी निकलना है ना दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, सब कुछ साथ लेके चलना पड़ता है, फैमिली और ड्यूटी। आप लोगों को भी कम से कम 10,000 तो हमारी फैमिली यूट्यूब पे होगी, तो उनका भी ख्याल रखना होता है, तो सब एक साथ लेकर चलना होता है। तो कभी कभी ऐसी टाइम आ जाती है जहाँ पे हम थोड़ा कम आपको ध्यान दे पाते हैं, लेकिन कोई नहीं, इसको थोड़ा सा स्पीड कम रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखते जाइएगा, सॉल्व करते जाइएगा, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन ये सब आ चुके हैं, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो न आया हो। 90, ये देख लीजिए दोस्तों क्या है क्या नहीं, स्पष्ट आ रहा है, इसमें कोई भी आपकी वो कंप्लेन नहीं रहेगी कि ये क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है। विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं अच्छे से, इसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा डाटा खर्च करना पड़ेगा आपको, तो जहाँ पे हमने इतना खर्च किया आप लोगों के लिए, तो थोड़ा डाटा खर्च कर लीजिएगा, जाम की बात है ना। 93 हो गया पेज। प्लंजर पंप किस लिए यूज होता है, तो हाई प्रेशर के लिए ना।
ये रबर लाइनिंग पंप जो है किसके लिए है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, पेपर अपलोड करने का फ़ायदा मेरा यही है आप लोगों के लिए कि थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और इतना अगर रट के जा रहे हैं, समझ के जा रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं, तो यकीन मानिए ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ भी मिलेंगे, आप इजीली कर लेंगे। एक तरह से आपके लिए प्रैक्टिस पेपर है एक तरह से। 99 ये जो है पावर नंबर, शेड्यूल नंबर, है ना, मोशन एंड मिक्सचर, ये क्या है, ठीक है। बस 2 मिनट और बाकी ये देख लीजिए मेस कितना है, क्रिटिकल स्पीड कैसे निकालना है, उसका फार्मूला क्या है, ठीक है। ये सेपरेटर कौन कौन सा होगा, है ना, ये सब जो है। वर्क इंडेक्स क्या है, फिल्टर रेजिस्टेंस क्या है, किस के लिए कौन सा कन्वेयर यूज करना है ना, थर्मल डिफ्यूजिटी क्या है, नसल नंबर क्या है, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का यूज कहाँ पे करते हैं, मैच द कॉलम हो जाएगा, स्टीम इजेक्टर का यूज कहाँ पे होता है। एक 106 पेज हो गया। ये सब देखते जाएगा, सॉल्व करते जाएगा। ये दोस्तों ये क्वेश्चन 46 वाला, इसमें से एक क्वेश्चन तो फंस सकता है, जैसे जीरो ऑर्डर की यूनिट या फर्स्ट या सेकंड, ये सब मैंने लिख दिया है, इसको अलग अलग जो है याद कर लीजिएगा। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो करके जो आया है वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है, CP-CR है ना। तो ये जो है ऑफसेट क्या है, ठीक है। और एक इसमें से ये देख लीजिए, कुल मिला के आपका 500-600 पूरा हो गया। अब जो दोस्तों सॉरी जल्दी जल्दी में, थैंक्स फॉर वाचिंग। इस जो है बाकी नेक्स्ट कल फिर अपलोड करूँगा कम से कम 600 क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।